तो आप सभी को मेरे YouTube चैनल पीयूष कुमार पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का जो भौतिकी है उसका फर्स्ट चैप्टर है हम लोगों का गति। और इसमें जो है हम लोग सीखे हैं 3 समीकरण होता है। एक समीकरण होता है जैसे कि यहाँ पे हम लोग सीखे हैं गति का समीकरण। गति का समीकरण हम लोग ये भी जानते हैं कि गति के कुल 3 समीकरण होते हैं। पहला हमारा होता है v बराबर u प्लस at। दूसरा होता है हमारा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा जो होता है हमारा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हम लोग का 3 गति का समीकरण है। हम लोग तो ये जानते हैं कि ये 3 समीकरण, लेकिन ये होता कैसे है ये जानना बहुत जरूरी है। और कई बार एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन आता है कि गति के तीनों समीकरण जैसे क्या आता है कि s बराबर u प्लस हाफ at स्क्वायर सिद्ध करें। तो इसके लिए सिद्ध करने के लिए हम लोग को जैसे कि देखिए यहाँ पे v से किसको डिनोट करते हैं हम लोग, अंतिम वेग को। u से करते हैं हम लोग प्रारंभिक वेग को। एक्सेलरेशन यानी कि a से करते हैं हम लोग त्वरण को। t से यानी टाइम समय को करते हैं डिनोट। s से हम लोग दूरी को डिनोट करते हैं। यहाँ पे जितना है वेग वेग से जो है कुछ ज्यादा ही चीज है, इसलिए इसके लिए हम लोग वेग समय ग्राफ, इसमें देखिएगा वेग है, समय है, दूरी है। तो इसमें हम लोग जो है वेग कुछ ज्यादा उपयोग में आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको सिद्ध करेंगे किस ग्राफ से, वेग समय ग्राफ से। और वेग समय ग्राफ पे जो उदग्र रेखा होता है और एक क्षैतिज रेखा होता है और बीच में एक मूल बिंदु होता है जिसको O से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इस पर टाइम रहता है हमारा समय। और ये जो सीधा A है इसको हम लोग वेग है हमारा, और वेग हमारा रहता है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो इसी पर से जो है हम लोगों का एक ग्राफ निकलेगा, ठीक है। तो जो वेग समय ग्राफ होता है ना, उस पर हम लोगों को ऐसे करना है कि जो कोई वस्तु है, तो जैसे कि आप तो गति में जानते होंगे कि विराम के बिना गति नहीं, गति के बिना विराम की कल्पना की ही नहीं जा सकती। उसी प्रकार गति के लिए सबसे जरूरी होता है कि किसी निश्चित बिंदु का सापेक्ष हो जाए। तो हमारा निश्चित वहां पे कोई निश्चित बिंदु ए है, वो है, और कोई वस्तु जो है यहाँ पे है और यहाँ से अपना गति आरंभ कर रहा है। तो ये जो होगा उसका क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा। और प्रारंभिक वेग को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, u से। तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्या, u, ठीक है। और वो वस्तु जो है यहाँ से गया ऐसे, वेग प्रारंभ करते करते यहाँ तक आया, तो यहाँ तक इसके सामने गया ना, तो हम इस पे नापेंगे नहीं इसको कि ये इतना ऊपर गया, तो यहाँ तक गया। और अंतिम वेग को हम लोग मापते हैं किससे, v से, ठीक है। इतना हम लोग का हो गया। और तो और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऐसे जाता है, तब इससे मापा जाएगा कि कितना ऊपर गया। तो इधर एक हम लोग डॉट 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 कर कल्पना वाला लाइन खींच सकते हैं, और इधर से इसके सामने एक लाइन ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे इससे जो एक आकृति बन रहा है। तो जैसे कि अगर हम लोग इसको नाम दे सकते हैं कुछ, जैसे कि ये यू है, ओ है ना, ऐसे। तो इसको वैसे नहीं करके हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ABCD नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, ABCD। ए भुजा को मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं लोग B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D, और इसको मान लेते हैं हम लोग E, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो ये है आयत या चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है, फिर एक त्रिभुज का भी निर्माण हो रहा है, और देखें तो एक समलंब चतुर्भुज का भी निर्माण हो रहा है। तो जो पहला समीकरण उसके लिए तो हम लोगों को इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग एक्सेलरेशन बराबर जानते होंगे कि ए बराबर जो फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटा टी, ठीक है। तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो बराबर की इस तरफ जो रहता है वो भागा में रहता है, तो इधर आकर वो गुणा में हो जाता है। ये तो आप लोग जानते होंगे, हाँ। तो आप लोग ये जानते होंगे। तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो भागा में रहेगा इधर गुणा में आएगा, तो ये इधर गुणा में आएगा तो हमारा हो जाएगा क्या,
80। इतना तक आप लोग को क्लियर ही होगा। और ये हो जाएगा हमारा v माइनस यू रह गया। अब ये माइनस माइनस को इस तरफ हम लोग लिखें तो क्या में आएगा, वो प्लस में आएगा। तो ये हो सकता है 80 प्लस यू बराबर v को हम इधर लिख सकते हैं v बराबर, और u को हम लोग इधर ले आते हैं प्लस 80। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये हमारा गति का समीकरण मिल रहा है। तो पहला तो हम लोगों का मिल गया, लेकिन बारी आती है दूसरे की और तीसरे की। इन दोनों के लिए हम लोगों को इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो एस है यानी कि ये पूरा दूरी जो है वो उसको हम लोग किस दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक तो हम लोग समलंब चतुर्भुज से निकाल समांतर चतुर्भुज से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक समांतर चतुर्भुज नहीं, यहाँ पे समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज से निकाल सकते हैं। और एक है हमारा जो इधर नीचे चतुर्भुज बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग चतुर्भुज और त्रिभुज से निकालें, कर सकते हैं ऐसा ना। इसके लिए मुझको इसको इरेज करना पड़ेगा। इरेज करते हैं फिर आते हैं। तो हम लोग इरेज कर चुके हैं। अब हम लोग सीख करते हैं कि ए स्क्वायर और यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर कैसे होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आयत बना रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है। तो ये जो सीधा है, यहाँ से हम लोग नाप नहीं ले किए इसलिए आप लोग को टेढ़ा लग रहा है, लेकिन एक आयत है। ठीक है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। आप लोग जानते हो कि जो बेग समय ग्राफ होता है उसका जो नीचे का एरिया होता है, बेग से नीचे का एरिया और समय के सामने का जो ए है, ये सब क्या बताता है, हम लोगों को दूरी बताता है कि कितना वो दूरी तय किया। ठीक है, तो अब हम लोग देख सकते हैं कि आयत का निर्माण कर रहा है। तो ऐसे कर सकते हैं कि रेक्टेंगल ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ये तो हम लोग कर सकते हैं। और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है हम लोग का सिंपल एल लेंथ गुना ब्रेथ यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे जो हमारा लंबाई है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक उसका जो है क्या था, यू है। इतना दूर हम लोग का यू है ना, ए बी है, इसको पहले ए बी मान के चलिए, ए बी है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे हमारा जो चौड़ाई है वो क्या हमारा ए डी। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। और आधार हमारा कितना है, यू डी, सॉरी ए डी, ए डी गुना ऊंचाई हमारा कितना है, डी ई। ठीक है, इतना तो आप लोग को क्लियर होगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पर जो ए बी है उस कितना है हम लोगों का यू मीटर, इसको यू लिख सकते हैं गुना ए डी जो है आयत में लंबाई और चौड़ाई आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है, यानी कि ए जो है इसके बराबर होगा। तो ए डी जो है बी सी के जब बराबर होगा, और बी सी जो हमारा कितना है, टाइम है, तो टाइम इसको लिख सकते हैं इतना। ठीक है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई। अब हम लोग का देखिए आधार जो है एडी है, और एडी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं ना, एडी से पैरेलल में है तो एडी की जगह टी भी लिख सकते हैं। इसका नंबर वही होगा, टी करते हैं मल्टीप्लाई। अब हमारा जो एक डी ई है, ये जो हमारा डी ई है, अगर हम लोग इसको बीसी से गुना करें, हाँ तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो डी ई है, अगर हम जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे 2 है, अगर 2 में हम 4 से भागा भी दे दें और गुना भी 4 से कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा,
नहीं ना, 4 से 4 कट के फिर 2 ही आ जाएगा। तो अगर हम डी में, अगर इसको डी ही रहने दीजिए, तो इसको डी ही रहने दें और इसको BC से भागा देते हैं, और AD दोनों तो एक ही है, तो इसको BC से भागा दे देते हैं और इसको AD से गुना कर देते हैं। बात तो एक ही पड़ेगा। ठीक, तो ए हमारा कितना आ गया, UT प्लस हाफ है हमारा गुना T है, गुना D से हमारा E तक कितना है, V माइनस U, टोटली भी है, यहाँ से यहाँ तक भी है, इसमें हम लोग इतना ही ले रहे हैं, इतना से ले रहे हैं, तो इसके लिए हमको V में से U को घटाना पड़ेगा। याद पता है आप लोगों को? और BC का कितना था हमारा, टाइम था, टाइम ले लिए, और AD भी BC के बराबर है, तो इसको हम लोग टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, इतना तक क्लियर है आप लोगों को? और समझ में फिर से वीडियो देख लीजिए, और डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लेकर भेजिए। तो अब देखिए, एक इसके पहले जो हम इसको बनाए थे, तो A बराबर V माइनस U बटा T लिखे थे, और बिल्कुल इसके सामने ना मिल रहा दोनों, तो इसके जगह हम लोग A को लिख सकते हैं। तो देखिए वही करते हैं, ये हमारा हो गया UT, क्योंकि जो ए अल्फाबेट में रहता है, जिसको आप लोग चर कहते हैं, चर गुना होता है तो क्या होता है, इन दोनों अगर अलग अलग है तो दोनों गुना होता है, तो उनके बीच गुना का सिंबल रहता नहीं है। तो U2 हो गया प्लस 1/2 गुना 1T हो जाएगा, और इसके जगह हम लोग A को तो लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए, और 1T हमारे पास था, तो हम लोग इसको कर सकते हैं UT प्लस हाफ A और 2T था, तो 8T²। ये भी प्रूव्ड हो गया हमारा, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इतना आप लोग को क्लियर होगा। तो आप लोग फिर से आप लोग को बताता हूँ, यहाँ पे एक आयत का निर्माण हो रहा है, एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, और आयत का क्षेत्रफल हम लोगों को पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई हमारा कितना है, AB, चौड़ाई हमारा AD। ठीक है, तो AB तक कितना है हमारा, U है, U इकाई है, तो U यहाँ पे लिखे, AD जो है इसके एकदम बराबर होगा तो ही तो ये आयत का निर्माण कर रहा है ना। तो जब ये आयत है तो T हम लोग ले सकते हैं, इसका लंबाई BC का T है तो T ले सकते हैं, या तो यहाँ AD लिखे या BC, बात तो बराबर पड़ेगा, तो BC लिखते हैं तो T ही लिखते हैं, तो AD बराबर T ही लिखेंगे, प्लस 1/2 हो जाएगा। तो हम लोग पता कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, और जो AD है हमारा, यानी कि ये फिर से इसको T लिख सकते हैं, यहाँ पे T लिखिए, फिर यहाँ पे T लिख सकते हैं, और DE बटा BC। तो समीकरण को जब संतुष्ट करना है हमको, तो इसके लिए तो कुछ तीखा मिर्ची तो लगाना ही पड़ेगा, इसको मक्खन जैसा लगा देते हैं, और मक्खन लगा रहे हैं तो इसकी BC हो गया, BC से इसको भागा दिए, BC से गुना कर दिया, BC लिखा, मैं AD लिखा हूँ, बात तो दोनों एक ही है, दोनों एक बराबर है, तो 1T यहाँ जाएगा, 1T यहाँ जाएगा, अगर काट दे तो फिर से बात तो ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको समीकरण को संतुष्ट करना, इतना लाना है, इसके लिए जैसा पैंतालीस लाना पड़ेगा। तो V माइनस U बटा T आया, जो हमारा A के बराबर था, A के बराबर था, तो इसको A लिख सकते हैं, और बाकी गुना किए तो हमारा S बराबर, यहाँ पे जो है S बराबर में चल रहा था, S बराबर S बराबर S बराबर S बराबर S बराबर S बराबर UT प्लस हाफ T² हो गया हमारा, इतना तक हो गया। ठीक है, तो इतना आप लोग उतारिए, अब इरेज करते हैं। तो देखिए आप लोग को तो उतना मैं 2 समीकरण सोल्व कर चुका है, एक ए और एक ए। तो आप लोग इन तीनों को तो मैं सोल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग खुद से भी इसको सोल्व करके दिखिएगा, नहीं प्रॉब्लम है तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा। अब देखिए अगला हमारा है क्या, V² बराबर U² प्लस 2AS, ये है हम लोग को सिद्ध करने के लिए। तो आप लोग देखिए, अगर फिर से हम इसी तरह जो आयत और त्रिभुज पे किए थे वैसे करेंगे तो हम लोग का फिर से ये आ जाएगा। इसके लिए आप लोग को एक चीज दिख रहा है कि ये जो हमारा CE है
और ये जो हमारे ए बी है वो एक दूसरे के जो है सामने सामने भी है, और ऊपर से यहाँ पे हम लोग एक लंब की भी कल्पना कर दिए हैं। ये एक समलंब चतुर्भुज की तरह लग रहा है। और समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई है। ये होता है ना हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग उस पर बना के देखते हैं क्या पता उस पर सूट कर जाए। तो देखिए समांतर भुजा हमारा एक तो ए बी है और एक है ए ई सी, या सी ई भी इसको बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग उसी तरह से जाते हैं, यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू, यानी कि यहाँ पे गुना है, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे हमारा समांतर भुजा कौन कौन है। 1/2 तो हमारा रहेगा फॉर्मूला के अनुसार। हमारा समांतर भुजा है, एक है ए बी, दूसरा हमारा सी ई, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आप लोग देखिए जो हमारा ऊंचाई है वो कितना है, ए डी, ये है हमारा ऊंचाई। इतना तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आप लोग 1/2, ठीक है, इंटू ए बी तो हमारा यू है, इतना तो कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो भी है, सॉरी इस इसी है, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, भी में से यू को घटाना पड़ेगा। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सी से ई तक जो लंबाई है वो हमारा कितना है, भी है, इतना ही रहेगा। सॉरी मिस्टेक हो गया, हमको लगा इतना ही काटना पड़ेगा, नहीं उतना तो नहीं करना पड़ेगा, ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे टाइम बराबर एक हो सकता है, अगर हम टी याद है भागा में तो इधर आके गुना में होता तो 80 था, 80 बराबर था हमारा भी माइनस यू। और अगर हम एक्सेलरेशन को इधर भेज दें तो टी बराबर हमारा हो जाएगा भी माइनस यू बटा एक्सेलरेशन। एक फॉर्मूला हो जाएगा ना, इतना तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं ऐसे करते हैं, टी के जगह पे इसको रख के देखते हैं। तो यहाँ पे जिसकी होगा क्या, ए डी कितना है, ए डी बी सी के पैरेलल यानी कि फिर टी है। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए ये 1/2 हो जाएगा गुना ये हमारा यू प्लस भी हो जाएगा, और टी की जगह हम लोग ले सकते हैं भी माइनस यू बटा ए। इतना हम लोग ले लिए, और ये हम लोग किस क्या निकाल रहे हैं, ये तो हम लोग दूरी निकाल रहे हैं, तो भी हमको याद रखना पड़ेगा कि ये दूरी है। ठीक है, इतना तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अब देखिए ये जो इसको ऊपर एक तरफ कर लीजिए, इसको भी प्लस यू कर लीजिए, भी प्लस यू, इधर प्लस को इधर उधर करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। ये 1/2 है इंटू भी माइनस यू बटा हमारा ये था, इसको भूल गया, अच्छा इसको इधर कर, चलिए इस बराबर है। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए एस बराबर हो जाएगा, ये ए प्लस बी लग रहा है और ये माइनस बी लग रहा है, इस तरह हम लोग को कुछ शो कर रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
ऐसा लग रहा है ना कुछ, लग रहा है कि नहीं? तो ए प्लस बी इंटू एम एस पी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना हमारा फॉर्मूला। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे गुना हो जाएगा तो 2a हो जाएगा, और अगर एक भागा में इधर इधर आके गुना में होगा तो 2a बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो u माइनस में इधर आके प्लस में आ सकता है ना, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। यही 3 समीकरण हमको करना था और ये तीनों हम लोगों का मिल गया। क्लियर होगा? और चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जितना से जितना हो सके करें। और आप लोग को 9th का फुल चैप्टर मिलेगा, टोटल हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, टोटल सब्जेक्ट मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आप लोग को यहाँ पर 10th का वीडियो मिलेगा, लेकिन वो आप लोगों को 2 महीने बाद मिल सकता है, अभी नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो चैनल पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जरूर करें। बाय बाय।